जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं तो पिछले 1 साल में या 2 साल में आपने एक शब्द बार बार सुना होगा या दो शब्द सुने होंगे, सोशल मीडिया बुलिंग। और दूसरा होता है सोशल मीडिया मोनोपोली। सोशल मीडिया मोनोपोली का क्या मतलब होता है? जब कोई एक बड़ा जाइंट मोनोपोली क्रिएट करता है, जैसा मार्केट में होता है ना, कि पूरे मार्केट से कोई एक सामान, या शक्कर की हम बात कर लें, शक्कर पूरे मार्केट से गायब हो गई और जब एक ही शख्स के पास या एक ही कारोबारी के पास वो बचती है तो वो अपने हिसाब से भाव तय करता है। सेम वही चीज़ अब सोशल मीडिया की लाइन में भी देखने के लिए मिल रही है। कुछ एक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने कई सारे सोशल मीडिया साइट्स को अपने अंडर कर लिया है। जैसे अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो वो फेसबुक के अंडर है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक के अंडर है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं वो फेसबुक ने अपने अंडर में करके रखे हैं। अब क्योंकि फेसबुक के ऊपर अगर हम देखें तो कितने ही सारे यूज़र्स हैं जो पर डे में एक्टिव रहते हैं। इन टोटल अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की, क्योंकि व्हाट्सएप तो एक मतलब लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, मतलब वो एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे हम काम की बात करें या पर्सनल यूज़ की बात करें। तो ऐसे में अगर उसके ऊपर फेसबुक कोई ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी थोपना चाहता है जो कि लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो क्या उसका कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इन चीज़ों को पालन नहीं करने देंगे या इन चीज़ों को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट उसको टैकल करने के लिए तैयार है? मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि भाई जो लैम्बोर्गिनी है उसको हम बॉयकॉट कर रहे हैं, पर क्या हम अपने देश में लैम्बोर्गिनी बेचने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम लैम्बोर्गिनी को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे या बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देशवासी घर में बनी हुई गाड़ी को खरीदेंगे? ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है प्राइवेसी पॉलिसी के साथ। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनी ने दिल्ली में कहा कि यूज़र्स को हम 15 मई से अधिक मोहलत नहीं दे सकते, इसलिए जिस किसी ने प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, अब उनके अकाउंट को हम डिलीट करना शुरू करेंगे। हाईकोर्ट में कंपनी की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि यूज़र्स से प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। यही नहीं, जो यूज़र्स इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को भी धीरे धीरे डिलीट किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने बताया कि हमने यूज़र्स से पॉलिसी को लेकर सहमत होने का आग्रह किया है। यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो हम डिलीशन शुरू कर देंगे। इस पॉलिसी को स्थगित करने का हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। आपको बता दें कि कंपनी की इस पॉलिसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए सहमत नहीं है उसे इसको स्वीकार ही करना होगा और उसका अकाउंट बाद में डिलीट कर दिया जाएगा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो। सिब्बल ने कहा कि कंपनी ने पॉलिसी को स्थगित नहीं किया है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से प्राइवेसी पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था उसमें 15 मई की डेडलाइन दी गई थी। बता दें कि इस पॉलिसी को सबसे पहले जनवरी में जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन को फरवरी तक बढ़ाया गया था और बाद में इसको मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कंपनी की नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप को यह अधिकार होगा कि वे यूज़र्स के इंटरेक्शन से जुड़ा कुछ डेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक से साझा कर सकती है। इसी को लेकर यूज़र्स को कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है। जैसे स्वीकार करने के लिए आपका व्हाट्सएप चलेगा अगर आप उसको स्वीकार करते हैं, तो अगर आप नहीं करते हैं तो वो नहीं चलेगा। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो फिलहाल 3 जून तक के लिए टाल दी गई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और याचिकाकर्ताओं की ओर से यथास्थिति की मांग की गई है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को टालने का फैसला किया। हालांकि कंपनी ने सुनवाई के दौरान इस पॉलिसी पर स्टे लगाने का विरोध भी किया है। अब देखना यह होगा कि क्या यूज़र्स जीत पाते हैं या फिर दूसरे तरीके से इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।